क्या आप जानते हैं, धरती माता की गोद से प्रकट हुई एक दिव्य कन्या, जिसका जन्म केवल एक राजकुमारी का जन्म नहीं था, बल्कि संपूर्ण संसार में धर्म और मर्यादा की स्थापना का संकेत था। वही दिव्य कन्या आगे चलकर बनी जगजननी माता सीता, जिनका जीवन त्याग, धैर्य, सहनशीलता और पतिव्रता धर्म का सर्वोच्च उदाहरण है। आज हम सुनेंगे सीता नवमी के पावन दिन पर माता सीता के दिव्य प्राकट्य की अद्भुत कथा, जिसे श्रद्धा से सुनने मात्र से घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। बहुत प्राचीन समय की बात है। मिथिला नगरी में राजा जनक का राज्य था। राजा जनक अत्यंत धर्मात्मा, न्यायप्रिय और विद्वान शासक थे। उनकी प्रजा उन्हें पिता समान मानती थी। राज्य में चारों ओर खुशहाली थी। धान के खेत लहलहाते थे, नदियां निर्मल जल से भरी रहती थीं। लोग सुखी और संतुष्ट जीवन जीते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब मिथिला नगरी पर भयंकर संकट आ पड़ा। अचानक वर्षा बंद हो गई, नदियां सूखने लगीं, तालाब खाली हो गए, धरती फटने लगी, फसलें नष्ट हो गईं। चारों ओर निराशा फैल गई। प्रजा दुख और भय से व्याकुल हो उठी। राजा जनक अपनी प्रजा का कष्ट देखकर अत्यंत दुखी हो गए। उन्होंने तुरंत ऋषियों और मुनियों को राजसभा में बुलाया और उनसे इस संकट से मुक्ति का उपाय पूछा। ऋषियों ने कहा, हे राजन, ये संकट तभी दूर होगा जब आप स्वयं अपने हाथों से भूमि को जोतेंगे और यज्ञ भूमि तैयार करेंगे। तब धरती माता प्रसन्न होंगी और वर्षा अवश्य होगी। राजा जनक ने बिना विलंब किए ऋषियों की आज्ञा स्वीकार कर ली। उन्होंने राजसी वस्त्र त्याग दिए और साधारण किसान की तरह अपने हाथों में हल उठा लिया। राजा जनक स्वयं खेत में उतर गए और भूमि को जोतने लगे। राजा को इस प्रकार कार्य करते देखकर संपूर्ण मिथिला की प्रजा भाव विभोर हो उठी। जैसे ही राजा जनक हल चला रहे थे, अचानक हल का अग्रभाग किसी कठोर वस्तु से टकराया। राजा जनक रुक गए। उन्होंने आश्चर्य से उस स्थान को देखा और तुरंत उस स्थान को खुदवाने का आदेश दिया। कुछ ही क्षणों बाद धरती के भीतर से एक दिव्य स्वर्णिम कलश प्रकट हुआ। उस कलश से अद्भुत प्रकाश निकल रहा था। चारों ओर सुगंध फैल गई, वातावरण पवित्र हो गया। जब उस कलश को खोला गया तो उसके भीतर एक अत्यंत सुंदर दिव्य बालिका दिखाई दी। उसके मुख पर अद्भुत तेज था। उसकी आंखें कमल के समान कोमल और सुंदर थीं। उसके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। राजा जनक ये दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उनकी आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। उन्होंने समझ लिया, ये कोई साधारण बालिका नहीं है, ये स्वयं धरती माता का वरदान है। राजा जनक ने उस बालिका को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया और प्रेम से उसे अपनी गोद में उठा लिया। उसी क्षण आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। देवताओं ने आशीर्वाद दिया और संपूर्ण वातावरण मंगलमय हो गया। राजा जनक उस बालिका को महल में ले आए और उसका नाम रखा सीता, क्योंकि वो हल की रेखा से प्रकट हुई थी। जैसे ही माता सीता मिथिला महल में आई, मिथिला की सूखी धरती फिर से हरी होने लगी। नदियों में जल बहने लगा, तालाब भर गए, फसलें लहलहाने लगीं और प्रजा के जीवन में खुशियां लौट आईं। माता सीता का आगमन सिर्फ राजा जनक के घर में नहीं, बल्कि पूरे मिथिला राज्य के लिए सौभाग्य का संकेत बन गया। समय बीतता गया और माता सीता धीरे धीरे बड़ी होने लगी। बचपन से ही उनके भीतर अद्भुत तेज दिखाई देता था। वो अत्यंत सरल, दयालु और विनम्र स्वभाव की थीं। माता सीता हमेशा अपने माता पिता की सेवा करती थीं, गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करती थीं और भगवान का स्मरण करती रहती थीं। उनके स्वभाव में करुणा और पवित्रता स्पष्ट दिखाई देती थी। एक दिन की बात है, राजा जनक के महल में भगवान शिव का एक अत्यंत विशाल और दिव्य धनुष रखा हुआ था। उस धनुष को कोई भी साधारण व्यक्ति हिला भी नहीं सकता था। एक दिन बालिका सीता खेलते खेलते उसी स्थान पर पहुंच गईं। उन्होंने सहज ही उस विशाल धनुष को उठा लिया। ये देखकर राजा जनक आश्चर्यचकित रह गए। राजा जनक समझ गए, ये बालिका साधारण नहीं है, ये अवश्य ही कोई दिव्य शक्ति है। तभी राजा जनक ने एक महान संकल्प लिया। उन्होंने निश्चय किया, जो भी वीर इस दिव्य शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी के साथ माता सीता का विवाह किया जाएगा।
समय बीतता गया और वो पावन दिन आया जब भगवान श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र के साथ मिथिला नगरी पहुंचे। राजा जनक ने माता सीता के स्वयंवर का आयोजन किया। देश विदेश के अनेक राजा और वीर उस स्वयंवर में आए। सभी ने शिव धनुष उठाने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो सका। तब भगवान श्री राम आगे बढ़े। उन्होंने पहले गुरु विश्वामित्र की आज्ञा ली और फिर अत्यंत सहज भाव से शिव धनुष को उठा लिया। जैसे ही भगवान श्री राम ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया, वैसे ही वो धनुष 3 टुकड़ों में टूट गया। पूरा सभा भवन जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की और वातावरण अत्यंत मंगलमय हो गया। राजा जनक अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने माता सीता का विवाह भगवान श्री राम के साथ संपन्न कराया। इस प्रकार धरती की पुत्री माता सीता अयोध्या की रानी बनी और भगवान श्री राम की सहधर्मिणी बनकर धर्म की स्थापना में सहभागी बनी। विवाह के बाद माता सीता ने सदैव मर्यादा और धर्म का पालन किया। जब भगवान श्री राम को वनवास मिला, तब माता सीता ने भी उनके साथ वन जाने का निश्चय किया। उन्होंने राजमहल के सुखों का त्याग कर दिया और कठिन वन जीवन को स्वीकार कर लिया। वन में माता सीता ने अनेक कष्ट सहन किए, लेकिन उन्होंने कभी धैर्य नहीं खोया। उन्होंने सदैव भगवान श्री राम पर विश्वास बनाए रखा। माता सीता का जीवन हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य, विश्वास और धर्म का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सीता नवमी का पावन दिन माता सीता के धरती पर अवतरण का दिवस है। इस दिन श्रद्धा से माता सीता का व्रत करने से घर में सुख और शांति आती है। इस दिन माता सीता की पूजा करने से वैवाहिक जीवन सुखमय होता है, परिवार में प्रेम बढ़ता है और संतान सुख की प्राप्ति होती है। जो भी भक्त श्रद्धा से सीता नवमी का व्रत करता है, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यदि आपको माता सीता की ये पावन कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय माता सीता। सीता नवमी का ये पावन पर्व हमें त्याग, धैर्य और मर्यादा का संदेश देता है। माता सीता का जीवन हर स्त्री और पुरुष के लिए प्रेरणा है। उनका चरित्र हमें सिखाता है कि सच्चे मन से किया गया धर्म पालन हमेशा जीवन को सफल बनाता है। जो भी भक्त सच्चे मन से माता सीता का नाम स्मरण करता है, उसके जीवन से भय दूर हो जाता है और उसके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। आइए श्रद्धा से कहें जय माता सीता, जय माता सीता, जय माता सीता।